नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साया। एक कहानी से आज की शुरुआत करते हैं। कहानी सच्ची है और जिसने सुनाई थी वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। यह कहानी देश के जाने माने एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू के दौरान सुनाई गई थी। कहानी कुछ यूं थी। उन दिनों गुड़गांव के उद्योग विहार में एक कॉल सेंटर हुआ करता था। हमें एक बीपीओ कर्मचारी का कॉल आया कि उन्हें ऑफिस में आत्माओं के होने का एहसास हो रहा है। खासकर बिल्डिंग की छत पर हमें एक बेहद अजीब कहानी सुनने को मिली। ऑफिस की एक महिला कर्मचारी जो 15 दिन बाद छुट्टी लेकर दोबारा ज्वाइन करती है, वो 2-3 दिन से ऑफिस आ रही है, लेकिन उसके व्यवहार में थोड़ा सा अलग सा उसका व्यवहार दिखाई पड़ रहा था। उसमें बड़ा परिवर्तन था। उस लड़की के एक सहकर्मी ने उसके घर पर फोन किया, पता किया कि आखिर माजरा क्या है, और जो पता लगा उस लड़के के होश उड़ गए। उस लड़की की 20 दिन पहले मौत हो चुकी थी। खबर फैल गई। अचानक से लड़की दिखनी बंद हो गई। इस घटना ने बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये अक्षरशः वो लाइनें हैं जो उस शख्स ने एक बड़े मीडिया हाउस को इंटरव्यू में दिया था। और जिस शख्स ने इंटरव्यू दिया था, ये कहानी सुनाई थी, उसका नाम था गौरव तिवारी। भूत एक्सपर्ट गौरव तिवारी, जिन्होंने भूत और भ्रम को तोड़ने का काम किया, लेकिन अपनी ही मौत के साथ कई रहस्य पीछे छोड़ गए। पैरानॉर्मल रिसर्चर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी ने अपनी पूरी जिंदगी भूतों की खोज में बिता दी थी। हम आपके लिए एक खिलौना लेके आए हैं और इस खिलौने के ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे तो देखिए कितने अच्छे से हंसता है। वो 7 जुलाई 2016 का दिन था जब उनकी रहस्यमयी हालत में लाश मिली थी। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000, 1, 2, 3, 4, 10, 100 नहीं, 6000 के आसपास भुतहा लोकेशंस की जांच की और उम्र उनकी कितनी थी? सिर्फ 32 साल। भूत प्रेत, पिशाच, आत्मा, काली शक्तियां, चुड़ैल, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इन सब विषयों में कुछ ऐसा है कि बड़े बूढ़े सब आकर्षित होते हैं। देश और दुनिया के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर कायदे से शोध अध्ययन किया जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो पूरी जिंदगी इसके अध्ययन अनुसंधान में लगा देते हैं। भारत की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, इसके जो प्रमुख हैं वो गौरव तिवारी हुआ करते थे और वो भी ऐसे ही एक शख्स थे। गौरव ने इस सोसाइटी की स्थापना 2009 में की थी। पैरानॉर्मल ताकतों के अध्ययन, खोज, शोध के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 7 जुलाई 2016 दिल्ली में एक इलाका है द्वारका, वहां उनका फ्लैट है। अपने फ्लैट में अपने ही बाथरूम में 32 साल के गौरव अचानक से मरे मिले। इस गुत्थी को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। यह सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे जितनी बार बात होती रही है, जितनी चीजें होती रही हैं, वो सब आपको हैरत अंगेज दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती हैं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आंखें फाड़कर, कान खोलकर चीजों को सुनते हैं। गौरव की मौत मीडिया में चर्चा का विषय बनी क्योंकि उनकी मौत को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जा रही थी। इसमें से एक थ्योरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की भी थी। कई बार आवाजों के थ्रू, कई बार विजुअल रूप, कई बार किसी निशानी को छोड़कर। शैडो पर्सन उन तरह की आत्माओं को कहा जाता है जो अपना प्रतिरूप किसी परछाई के रूप में या ब्लैक शैडो के रूप में दिखाती है। गौरव ने 16 साल की उम्र में ही अपना करियर शुरू कर दिया। वो एक ट्रेन पायलट थे और उनके पास MVP एरो एकेडमी टेक्सास USA का सर्टिफिकेट था। गौरव एक सर्टिफाइड स्पिरिट काउंसलर और हिप्नोसिस्ट भी थे। बतौर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव ने लगभग 6000 भूतिया जगहों, UFO एक्टिविटी आदि की जांच की थी। एक घोस्ट हंटर होने के बावजूद गौरव मिथकों को दूर करने से पीछे नहीं हटते थे। मेंस वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पैरानॉर्मल चीजों को लेकर काफी झूठी बातें फैलाई जाती हैं और उन्हें गलत साबित करना जरूरी है। हमारे सामने आने वाले 98% केस महज
अफवाह ही होते हैं। बाकी के 2% ऐसे केस होते हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गौरव ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भानगढ़ में भी पैरानॉर्मल शक्तियां महसूस की थी। ऑस्ट्रेलिया के आराडेल लुनाटिक असाइलम में उन्हें पैरानॉर्मल शक्ति का पूरा शरीर नजर आया। एक इंटरव्यू के दौरान गौरव ने कहा था कि भूत और कुछ नहीं, दिवंगत शरीर की बची हुई कॉन्शियसनेस होती है। क्या भूत किसी को शारीरिक चोट पहुंचा सकता है? इस पर गौरव ने कहा था, भूत क्या क्या कर सकता है, इस बात से ज्यादा हानि पहुंचाता है वो अनजाना डर। अगर बुरे काम करने वाला कोई बुरा आदमी अपनी कॉन्शियसनेस को पीछे छोड़ जाए तो उसके इरादे नेक तो होंगे नहीं। गौरव ने टीवी शोज पर भी काम किया। उन्होंने सनी लियोनी के साथ हॉन्टेड वीकेंड्स में और एक्टर रणविजय के साथ एमटीवी के गर्ल्स नाइट आउट में काम किया। 16 दिसंबर टैंगो चार्ली सरीखी फिल्मों में भी गौरव नजर आए थे। अक्सर लोग भूत में यकीन नहीं करते हैं। लोग यही कारण देते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उस पर यकीन कैसे करें। गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौरव के एक पैरानॉर्मल अनुभव ने भूतों पर विश्वास करना उनको सिखा दिया। गौरव का कहना था कि वो भारत की लोक कथाओं कहानियों के बजाय विज्ञान के जरिए भूतों को खोजते हैं। इस इंटरव्यू में गौरव ने उनके और पैरानॉर्मल रिसर्च की शुरुआत के बारे में बताया था। मैं उस समय डी-लैंड फ्लोरिडा यूएसए में रहकर कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। फ्लाइट स्कूल से मिले एक फ्लैट में और 5 लोग रहते थे। हमें उस फ्लैट में कुछ महसूस होता था और उसी ने मुझे इन सब पर यकीन करना सिखा दिया। मैं इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था। मैं 2 लाइसेंस के साथ भारत लौटा, एक कमर्शियल फ्लाइंग का, दूसरा सर्टिफाइड लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का। मैं दूसरे लाइसेंस के बारे में ज्यादा सीरियस था। गौरव द्वारा स्थापित इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी अब भी काम करती है। गौरव हमेशा विज्ञान का सहारा लेते थे। अपनी बातें, अपने दावों को साबित करने के लिए गौरव फॉरेंसिक मेथड्स, जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की जांच के लिए ईएमएफ मीटर्स, वातावरण के तापमान में बदलाव को नोटिस करने के लिए लेजर आईआर थर्मोमीटर, ईवीपी रिकॉर्डर, ये सब इस्तेमाल करते थे। अफसोस इस बात का है कि जिन रहस्यों को उजागर करने के लिए गौरव ने काम किया, उनकी मौत भी उन्हीं रहस्यों की तरह अनसुलझी रह गई। 7 जुलाई 2016 को उनकी लाश दिल्ली के द्वारका में संदिग्ध हालत में मिली। कुछ उनके नजदीकी दावा करते हैं कि अंतिम दिन थे उनके, उसमें उन्हें एक बच्ची दिखाई देती थी जिससे वो काफी परेशान थे। तो आज बस इतना ही, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई कहानी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हम आपको अपने स्टूडियो आमंत्रित करेंगे, आपके साथ उस कहानी को सुनेंगे और पूरी दुनिया को सुनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।